पदार्थों में शुद्ध निश्चय न से एक शुद्धात्मा ही प्रद्योतित होता है, प्रकाशित होता है, प्रतीत होता है, अनुभव में आता है। देखो ये पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं जयसेनाचार्य, और उसको जो है वो बहुत अच्छे से ये बता करके उसको क्लियर करा रहे हैं। 9 पदार्थ, देखो ये जो हम अभी समय सार पढ़ रहे हैं, इसमें क्या वो प्राइमरी कक्षा की चीजें नहीं है? बोलो, वो 12 खड़ी तो वही है, इसमें भी गिनती तो वही है, इसमें भी नंबर्स तो वही हैं, इसमें भी जो हमने वहां पहले कक्षा में पढ़े थे। लेकिन उसको यहाँ पर अब उसकी जरूरत नहीं है, उस 12 खड़ी को याद करने की, वो तो हमारे दिमाग में बैठ गई अच्छे से। अब आगे हमको अब ये समय सार के इन शब्दों को भी नहीं पढ़ना है हमको, तो इन शब्दों के माध्यम से उस शुद्धात्मा तक पहुंचना है। ये कमाल की बात है। देखो, जो अनुभूति या प्रतीति या शुद्धात्मोपलब्धि है, देखो ये कह रहे हैं इनसे जो है ना परम समाधि के काल में 9 पदार्थों में शुद्ध निश्चय ने से एक शुद्धात्मा ही प्रद्योतित होता है, प्रकाशित होता है, प्रतीत होता है, अनुभव में आता है। जो अनुभूति प्रतीति या शुद्धात्मोपलब्धि है वहां वही निश्चय सम्यक्त्व है। इसलिए जो ऊपर कहा था ना, स्वपरिणाम ही निश्चय सम्यक्त्व है। वह अनुभूति निश्चय ने से गुण गुणी की अभेद विवक्षा में शुद्धात्मा का स्वरूप है, ऐसा आशय है। अब ये आप कह रहे हो साहब ये अनुभूति ही सम्यक्त्व है, तो फिर आप शुद्धात्मा की अनुभूति को सम्यक्त्व क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं कि उस अनुभूति में शुद्धात्मा ही बसा हुआ होता है। इसलिए अभेद विवक्षा से उस शुद्धात्मा को अथवा शुद्धात्मा की अनुभूति को सम्यक्त्व कहते हैं। और जो प्रमाण नए निक्षेप हैं, परमात्मा आदि तत्व विचार काल में सहकारी कारण रूप हैं, वे भी सविकल्प अवस्था में भूतार्थ हैं, लेकिन परम समाधि के काल में वे भी अभूतार्थ हैं। उन 9 पदार्थों में भूतार्थ से एक जीव की ही प्रतीति होती है। इस प्रकार ये 9 पदार्थ अधिकार बताने वाली ये 13वीं गाथा पूर्ण हुई। ये जो जयसेनाचार्य की टीका मैंने आपको बताई, अब इसी बात को 13वीं गाथा को अमृतचंद्राचार्य किस प्रकार से समझा रहे हैं। जयसेनाचार्य की थोड़ी संक्षिप्त शैली है, सरल शैली, उससे मैंने आपको पहले समझाया। अब अमृतचंद्राचार्य क्या समझाना चाह रहे हैं 13वीं गाथा में, उसको थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। इनकी टीका बहुत विस्तृत है। जयसेनाचार्य की टीका तो अभी मैंने आपको बताया 8-10 पंक्तियों की टीका थी, लेकिन ये अमृतचंद्राचार्य की जो टीका है वो बड़ी विस्तृत है। ये टीका एक ऐसी टीका है जिसमें उन्होंने इस टीका में दो भाग बनाए हैं इस टीका के, और 2 भाग के बीच में एक कलश भी लिखा है, चिरमिति नव तत्व छन्न मुन्नीय मानम। ये एक 8 नंबर का जो कलश है वो ये इस 13वीं गाथा की टीका के बीच में आ रहा है। तो इसमें 2 विभाग कैसे किए हैं, एक विभाग तो किया है 9 पदार्थों का, 9 पदार्थों के स्वरूप को बताने वाला, और दूसरा विभाग किया है भूदत्थे नाभिगदा, जो भूतार्थ नय है। तो भूतार्थ नय कहाँ से आया, नय कहाँ से बनता है, इसको कैसे, और प्रमाण नय निक्षेप का क्या स्वरूप होता है, वो सबको भी इन्होंने जानने की अपेक्षा से, वो जानने अधिगम के उपाय और अधिगम जिनका करना है ऐसे पदार्थों के, इन 2 का विभाजन करके इन्होंने समझाया है 13वीं गाथा में। उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, और 13वीं गाथा के विषयभूत जो शुद्धात्मा है उसको अवश्य 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 समझने का, उसको जानने का, उसकी अनुभूति करने का, उसमें प्रवेश करने का हम उद्यम अवश्य करते रहें। इस पवित्र भावना से अभी की बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशिताम्। जय जिनेन्द्र।